एक मिनट आप सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नो डोंट प्लीज, इस तरह से नहीं चलेगा, सदन है। I will not allow. The facts and figures and details are being imparted. Please. बाकी अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में केरल में हुए घटना पर बोलने के लिए खड़े हुए, जिस समय उन्होंने बताया कि हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे बेहतर तरीके से काम करता है। दुनिया भर में 3-4 देश ही ऐसे हैं जिनके पास ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उनमें से एक हमारा देश भी है। वहीं विपक्ष भी इसी बात पर सवाल कर रहा था, लेकिन अमित शाह जी से ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए था कि चलिए मान लेते हैं कि केरल के वायनाड में हुई घटना पर आपकी तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से केरल सरकार को जानकारी दी गई थी अर्ली वार्निंग सिस्टम की मदद से। Interrupting. You आपके raise your माध्यम point. से कहना चाहता हूं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2016 से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ और 23 तक दुनिया की सबसे आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम कहीं पर है तो भारत में। और इसका 7 दिन पहले इसका अनुमान देने वाले 4 ही देश है, उसमें से एक भारत है। मगर उसको पढ़ना पड़ता है, डिमांड करने से कुछ नहीं होता। लेकिन अमित शाह जी से आखिर ये बात कौन पूछे कि अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम इतना अच्छा है तो आखिर देश भर में इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं, लोग क्यों मारे जा रहे हैं। अगर आपकी वेदर फोरकास्टिंग और मौसम से जुड़ी जानकारी अगर आपको पहले ही 7 दिन पहले ही पता चल जाती है तो देश भर में इसका नुकसान क्यों हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने कई उदाहरण भी दिए कि इस सिस्टम की मदद से इन राज्यों को जानकारी दी गई, उनमें गुजरात और उड़ीसा शामिल हैं, जिन्होंने इस सिस्टम की मदद से 0 कैजुअलिटी की है और पूरे अपनी घटनाओं को बड़े अच्छे से टैकल किया, डील किया। पहले सुनिए कि उन्होंने पूरी बात क्या कही। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं। इन्होंने केरल के वायनाड के बारे में बताया। इस जगह के बारे में केंद्र सरकार की तरफ से केरल सरकार को 7 दिन पहले से ही आगाह किया जा रहा था कि इस तरीके की घटना हो सकती है, लेकिन उनकी तरफ से कुछ खास मेजर लिए नहीं गए। इन्होंने ये भी कहा कि हम नहीं जानते थे कि इस चीज पर भी विपक्ष राजनीति करेगा, लेकिन वही हो रहा है, विपक्ष राजनीति कर रहा है। इस तरीके के कई आरोप अमित शाह जी भी लगाते दिखे और कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम की मदद से ही कई राज्यों को ये जानकारी दी जाती है कि उनके मौसम का हाल उस राज्य में कैसा रहने वाला है और इसी की मदद से ये राज्य उन सारी विपदाओं से निपटते हैं और अपना बचाव करते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि शायद अमित शाह जी भूल गए कि दिल्ली में ही वो रहते हैं और दिल्ली की घटनाएं ऐसी देखने को मिल रही हैं कि पूरे दिल्ली में जल भराव जैसी स्थिति हो जा रही है और यहाँ तक कि देखा गया 3 बच्चों की मौत भी हुई। आखिर इन घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये कह देना कि अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत अच्छा है, कई देशों से भी अच्छा है और उनमें चुनिंदा देश हैं जिनमें एक भारत भी है, ये कह देने से क्या आप बच सकते हैं? धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।